नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर आप सभी का पीएचपी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमने देखा था वो डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर कराया जाता है पीएचपी के थ्रू, एंड पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है, ये सब हम देख चुके हैं। अब जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम एक लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, ये सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने वाले हैं। और इसके लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करना भी सिखाऊंगा, जो कि नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टफ़ अवेलेबल है, वहाँ से कैसे कॉपी किया जाएगा। इसके लिए हम बूटस्ट्रैप टेम्पलेट इंजन का यूज़ करेंगे। और जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में टॉपिक्स, वो हैं बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट इंजन कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, इनक्रिप्शन कैसे होता है पासवर्ड का, इसमें पीएचपी में सेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, सेशन कहाँ काम आता है हमारे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, उसमें वैलिडेशन का यूज़ करेंगे कि वैलिडेट कैसे करते हैं डेटा जो आ रहा है वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, यकीन मानिए। तो बिना स्किप किए इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जा कर के इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइल्स क्रिएट करेंगे कि हमें कौन कौन सी फ़ाइल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे बेसिक इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पीएचपी के जेम सर्वर के htdocs फोल्डर में जाएंगे। देखिए htdocs लैम्प, इसके अंदर htdocs। अब यहाँ हम अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हमें पहले डायरेक्टरी क्रिएट करना होगी। तो मैं बनाता हूँ एक डायरेक्टरी और प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं इसमें। आप अगर विंडोज़ पे हैं तो सिंपल फ़ोल्डर क्रिएट कर दीजिए। मैं लिनक्स में हूँ, इसलिए मैं फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहा हूँ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ PHP फाइनल। देखिए अब ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। या तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं जा सकता हूँ CD चेंज डायरेक्टरी PHP फाइनल, सॉरी नाम स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, फाइनल। या फिर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं PHP फाइनल। अब मैं यहाँ कुछ फाइल्स क्रिएट करूँगा। फाइल्स क्रिएट करने के लिए जो लिनक्स में कमांड है टच, आप अगर विंडो पे हैं तो विंडो पे आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन आपको PHP देना है। तो देखिए सबसे पहले जो फाइल बनाऊँगा वो बनाऊँगा index.php। देन एक और फाइल मैं बनाऊँगा, उसका नाम दूँगा home.php। एक और फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम देंगे हम profile.php। एक फाइल और होगी जिसका नाम होगा चेंज पासवर्ड.php। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम एक डायरेक्टरी और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इंक्लूड। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जिसको हम हर पेज पे अगेन अगर क्रिएट नहीं करेंगे, इसको केवल इंक्लूड कर देंगे। PHP में एक इंक्लूड की फंक्शनलिटी होती है, मैं आपको बताना भूल गया कि वो टॉपिक भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे एक PHP फाइल को दूसरी PHP फाइल में इंक्लूड किया जाता है। आपको अगेन दोबारा से फिर वो कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही फाइल में आप कोड लिखेंगे, उसको 3-4 चाहे जितनी भी आपके प्रोजेक्ट में फाइल्स हैं सब में आप इंक्लूड करके उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, इंक्लूड्स, सॉरी CD नहीं MKDIR, क्योंकि हम ये डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। अभी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब मैं इसमें चेंज डायरेक्टरी करके इंक्लूड के अंदर जाऊँगा। यहाँ मैं 2 फाइल्स क्रिएट करूँगा। एक का नाम दूंगा db.php, यानी कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम इस फाइल में रखेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस हर फाइल पे यूज़ करना है। तो हम डेटाबेस की एक कॉमन फाइल बनाएंगे और सारे पेजेस पे उसको इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद टच नेव बार, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे ऊपर जो नेव बार होता है जो कि चेंज नहीं होता है, वो भी कॉमन रहता है, यानी कि आप हर पेज पे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे उसको, सिंपल एक पेज बनाएंगे नेव.php और उसको हर पेज पे इंक्लूड कर देंगे। इसको मैं नेव बार दे देता हूँ, नेव बार.php। देखिए अब हमारी सारी फाइल बन चुकी हैं लगभग, और यदि कोई और फाइल बनानी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं गूगल क्रोम। और जो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप टेम्पलेट इंजन, तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं। बूटस्ट्रैप ओपन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से फर्स्ट लिंक आ रहा है वो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट होता है। देखिए ये बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द। अब देखिए जिन लोगों को ये नहीं पता कि बूटस्ट्रैप होता क्या है तो मैं बता दूँ, बूटस्ट्रैप
जैसे आपने अगर CSS का CSS के बारे में आपको पता है CSS कैसे बनाई जाती है, कैसे इसके टेम्पलेट्स बनाते थे हम, तो बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है। यानी कि CSS में हमें क्लास बनानी पड़ती थी, उन क्लास को हम यूज़ करते थे अपने प्रोजेक्ट में, अपने फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में। अब बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, इसने पहले से आपको सारी क्लासेस बना के दी थी, आप इनकी क्लासेस यूज़ करिए और अपनी डिज़ाइनिंग आप सिंपल कर सकते हैं, आप टेम्पलेट बना सकते हैं इसके थ्रू। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें गेट स्टार्टिंग पर जाइए। यहाँ जाने के बाद हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में ये फ़ाइल इसकी इंक्लूड करना होती है, तभी ये फ्रेमवर्क हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाता है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ। CSS फाइल एक आप देख पा रहे हैं CSS, इसको कॉपी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। अब इस फाइल को कॉपी करने के बाद हम अपने इंडेक्स पेज को ओपन करेंगे अपने फेवरेट कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको ओपन कर लिया। अब आपको पता ही है इसमें बॉयलर स्क्रिप्ट लाने के लिए हमें टाइप करना होता है HTML, और HTML के बाद एक सेमीकोलन लगाने के बाद 5 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं ये बॉयलर स्क्रिप्ट आ गया है। और इसमें हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं देता हूँ लॉगिन, क्योंकि हम एक ही पेज पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों की फंक्शनलिटी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ही लॉगिन, यहीं पर रजिस्ट्रेशन दे देता हूँ, रजिस्टर। ओके, अब मैं इसमें CSS फाइल इंक्लूड करूँगा जो मैंने वहाँ से भी कॉपी करी थी। अब मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये पेस्ट कर दी है मैंने। इसके बाद बॉडी के नीचे देखिए, यहाँ तो हमारा रहेगा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट बॉडी के अंदर। इसके ऊपर हमने एक CSS फाइल हेड पार्ट में इसको पेस्ट कर दिया। सेम है, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ JS की फाइल्स दी हुई हैं, 3 फाइल्स, इनको भी हम कॉपी कर देंगे। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया। अब हमें इसको बॉडी के नीचे इसको जाके पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गया। अब हम जो डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं बॉडी के अंदर होगी। देखिए अब हमारे इस index.php फाइल पर बूटस्ट्रैप इनबिल्ट हो गई। अब हमें केवल इसको यूज़ करना है, इंक्लूड हो गई है वो। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद हम करेंगे ग्रिड पे जाने के बाद हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड कॉपी कर लेंगे। आप देखिए ये जो सेकंड वाला रो दिया हुआ है, इसकी एक लाइन ऊपर से लेकर के हम पूरा कंटेनर तक इसको कॉपी कर लेंगे, ऐसे करके Ctrl+C, और इसको ले जाके हम अपने बॉडी पार्ट के अंदर, बॉडी सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद ये डिव रो का डिव है जो यहाँ पे क्लोजर है, तो कंटेनर का डिव भी हमें क्लोज करना है। एक कंटेनर का डिव भी हम नीचे क्लोज कर देंगे। अब ये कंप्लीट है। देखिए इस रो को मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। देखिए अब ये है, इसमें इस रो में है क्या, इस बूटस्ट्रैप के इस कोड में है क्या कि एक रो बनाया, उसके 2 कॉलम ले लिए, 1 of 2 एंड 2 of 2। अब मैं इसको आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है ये। मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ। लोकल होस्ट में जाने के बाद हमारे फोल्डर का जो नाम है PHP फाइनल, लोकल होस्ट /PHP फाइनल, ये देखिए। अब यहाँ पे इसमें 2 सेक्शन क्रिएट कर दिए, 1 of 2 और 2 of 2। हम जो चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर हम लॉगिन पेज बनाएं और 2 of 2 में हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, सॉरी। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉगिन पेज को कॉपी करेंगे। इसके लिए हमको जाना होगा कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स में जाने के बाद हम फॉर्म पे जाएंगे, और फॉर्म पे जाने के बाद हम यहाँ से ये फॉर्म का जो कोड दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद आप जो आपका ये सेक्शन था, कॉलम फर्स्ट था, इसे मैं 6 कर देता हूँ, MD6, यानी कि हाफ में है। टोटल 12 होता है इसमें। आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड सिस्टम होता है उसमें 12 कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके 6 पार्ट हमें इसमें चाहिए, यानी कि हाफ में चाहिए हमें 6 में। तो सबसे पहले हम इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ। देखिए अब ये हाफ पार्ट में हमारा लॉगिन फॉर्म तैयार हो चुका है। एक बार हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लॉगिन फॉर्म आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सेम है, इसी कोड को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे।
पहले मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर दूँ। देखिए अब हमें इसमें चेक बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, इस चेक बॉक्स को मैं हटा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग और क्रिएट करता हूँ जो कि H4 में हो, H4 फर्स्ट वाले कॉलम 6 में। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ लॉगिन, जिससे कि हमें ऊपर हेडिंग आती रहे तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो पाए कि लॉगिन फॉर्म है। अब इस लॉगिन फॉर्म से लेकर के मैं इस फॉर्म तक इसे कॉपी करने के बाद 2 of 2 में पेस्ट कर दूंगा। इनके बीच में गैप दे देता हूँ। देखिए अभी 2 सेक्शन हो गए, एक ये सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक ये सेक्शन जो कि रजिस्ट्रेशन पेज का सेक्शन है। अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। देखिए अब यहाँ पर हम दे देंगे इसका नाम रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्टर लिख देते हैं सीधा, रजिस्टर। अब इसमें हमें कौन कौन से, देखिए अब इसमें हमें क्या क्या लेना है। सबसे पहले हमें लेना है नेम, मैं इसे भी हटा देता हूँ। ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने हटाई है वो इस वी वाली लाइन हटाई है, वी विल नेवर शेयर, इसको मैं हटा देती हूँ, ये अभी किसी काम की नहीं है, अभी इसको हटा दिया हमने। नेम ले लिया, नेम हमारा, एक मिनट हम इसे ईमेल एड्रेस ही रहने देते हैं क्योंकि ईमेल भी हमें चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके ऊपर इसे पेस्ट कर दूँगा। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ मैं लूँगा इसका नेम, यहाँ ले लेंगे हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे दे देंगे एग्जाम्पल इनपुट, इसकी जगह पे दे देंगे इनपुट नेम, और मैं इसका भी नाम इनपुट नेम ले लूँगा। ये इसलिए क्योंकि जब हम नेम पे क्लिक करें तो ये हाईलाइट होना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स इसका नेम का है। और ये एरिया डिस्क्राइब, इसको हम हटा देंगे, ये हमारे भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम जो एरर शो कराने के काम आता है, ये एरर हम लोग एक अलर्ट में शो कराएंगे। मैं आपको बताता हूँ ये अलर्ट क्या है। देखिए अब ईमेल एड्रेस हो गया, ये ईमेल एड्रेस में भी एरिया डिस्क्राइब हटा देंगे हम। इसके बाद जो हमारा पासवर्ड है, ये पासवर्ड ठीक है। इसके बाद हमें एक और पासवर्ड के लिए फील्ड बनाना होगा जिसका नाम हम देंगे रीटाइप पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड हमें सेव कराने से पहले मैच कराना होगा कि दोनों बार जो इसने पासवर्ड टाइप करके हमें सेंड किया क्या वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ ले लिया रीटाइप पासवर्ड और इसका नाम दे दिया 2, लास्ट में यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया एग्जाम्पल इनपुट पासवर्ड 2, और इसका टाइप पासवर्ड है। अब देखिए यहाँ सबकी आईडी है, हमें सबका नाम और देना है, तो यानी कि नेम इक्वल टू, इसका नाम है नेम। सेकंड वाला जो हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किए हैं, इसका नेम में हम दे देंगे ईमेल। जो थर्ड वाला ये पासवर्ड फील्ड है, इसका नेम हम देंगे पासवर्ड। जो फोर्थ वाला है रीटाइप पासवर्ड, इसका नेम में हम टाइप कर देंगे _पासवर्ड। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इसका बटन का जो हम नाम है वो दे देंगे रजिस्टर, टाइप सबमिट ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार हो गया। अब हम तैयार करने जा रहे हैं लॉगिन। अब एक बार इसको देख लेते हैं पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा प्रॉपर्ली बिल्कुल शो हो रहा है। अब हमें लॉगिन फॉर्म में चेंजेस करने हैं। लॉगिन फॉर्म के लिए सबसे पहले हम इस लाइन को हटा देंगे, स्मॉल में जो लिखी हुई है वी विल नेवर शेयर योर, ये हमारे किसी काम की नहीं है अभी। इसको हटाने के बाद आप लॉगिन किन 2 फील्ड से कराना चाहते हैं, तो हमारे पास हमने देखा, हमने इधर मोबाइल नंबर नहीं लिया है, हमने ईमेल और पासवर्ड, तो हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू ही इसको लॉगिन करवाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एरिया डिस्क्राइब बाय हटा देंगे इसको। देखिए अब ये आप देख पा रहे हैं एक ही फॉर्म पर ये दोनों के नाम सेम है, ईमेल एग्जाम्पल इनपुट ईमेल 1, एग्जाम्पल इनपुट ईमेल 1, तो हमें इन दोनों के नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम दे देते हैं लॉगिन ईमेल,
इस लॉगिन ईमेल को हमें यहाँ पे भी पेस्ट करना है, और इसका जो नेम है हमें वो भी लॉगिन ईमेल ले लेते हैं। देन पासवर्ड, तो पासवर्ड का नाम भी हम लेंगे लॉगिन पासवर्ड। और यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, और इसका नेम भी हम सेम यही लॉगिन पासवर्ड दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर सबमिट है, इसकी जगह हम कर देंगे लॉगिन, इस बटन का नाम, और बाकी सब सेम रहेगा। तो एक बार फ्रंट एंड पे देखते हैं कैसे दिख रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, हम लॉगिन कराने जा रहे हैं तो ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, लॉगिन बटन हमारे पास है ही। अब हमें इसकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे कोडिंग करना है इस डेटा को सेव कराने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या बताया था मैंने आप लोगों को पहले, इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे डेटा को स्टोर कराया जाता है। तो हम सबसे पहले देते हैं एक्शन, यानी कि हमें किस पेज पर इसको सेव कराने की कोडिंग लिखना है, तो हम इसी पेज पर कराएंगे। तो इसके लिए दे देते हैं index.php, सॉरी index.php। अब हम इसी पेज पर इसको सेव कराने के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे, PHP स्क्रिप्ट, जो कि जब यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर करा देगी। देन इसके बाद देना होता है हमें मेथड हमें दे देंगे वो। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड वाली बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड हम URL में शो नहीं कराना चाहते, पासवर्ड कभी नहीं चाहते हम कि URL में शो हो जाए यूज़र ने क्या लिख करके हमें दिया है। तो ये पासवर्ड के लिए जहाँ भी पासवर्ड वाली या सिक्योरिटी प्राइवेसी वाली बात आएगी वहाँ हम मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट यूज़ कर लिया हमने। अब देखिए ये तो हो गया डिज़ाइनिंग का काम। अब हम जा रहे हैं PHP की स्क्रिप्ट लिखने। तो PHP की स्क्रिप्ट लिखने के लिए दो तरीके हमारे पास, या तो फिर हम एक नया पेज बनाए PHP का, वहाँ पर जाकर कोडिंग करें और वहीं इसको सबमिट करें। जैसे अभी हमने index.php पे सेव कराया है, इसको सबमिट कराया है, हम इस पर स्टोर ना करा के अलग पेज पर करें जैसा कि हमने पहले देखा था। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सेम पेज पर ही PHP के कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP का टैग क्लोज करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ इज सेट $_पोस्ट। ये आपको पता ही है कि ये वेरिएबल होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो कि यूज़ होता है जो डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से उसको एक्सेस करने के लिए। देखिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा था, नेम। इस नेम को हम कॉपी कर लिया, अब इधर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। देखिए अब हमें हर फील्ड को चेक करना होगा कि क्या ये सब सारी की सारी फील्ड्स सेट हैं, इस सेट यानी कि क्या ये फॉर्म सबमिट होकर के आ रही हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड एक बार और एंड, क्योंकि हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास फील्ड है उसका नाम लेंगे ईमेल को लेकर के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड को लेके हम यहाँ पेस्ट करेंगे। इसके बाद रीपासवर्ड, इसको भी लेके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए अब तो ये हो गया हमारा, चारों फील्ड्स को हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या ये फॉर्म सबमिट होकर के आ रही हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनके लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारा वेरिएबल है नेम इक्वल टू, इसमें हम स्टोर कराएंगे ये वाला जो नेम है इसे। देखिए अब इस नेम के अंदर नेम आ गया, नेम वेरिएबल जो बनाया उसके अंदर हमने जो हमारे फॉर्म के थ्रू डेटा आ रहा था नेम में वो स्टोर करा दिया। ऐसे करके हम सारी फील्ड्स के लिए क्रिएट कर देंगे। जैसे ईमेल के लिए बनाया तो इसमें हमने ईमेल का डेटा जो था उसको स्टोर करा दिया, पासवर्ड का भी सेम कर लिया। सॉरी ये रीपासवर्ड। देखिए अब ये चारों के चारों जो हमारे फ्रंट एंड के थ्रू आ रहे थे डेटा वो हमारे एक एक वेरिएबल में चलेगा, नेम वाला नेम में, ईमेल वाला ईमेल में, ऐसे ही पासवर्ड और रिटाइप पासवर्ड। अब देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम इसमें कुछ वैलिडेट करेंगे कि क्या डेटा सही फॉर्मेट में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इफ़ रीपासवर्ड, मतलब हमारे रीपासवर्ड में जो भी डेटा लिखा हुआ, सबसे पहले हम इसे इनक्रिप्ट करेंगे। जो हमारा पासवर्ड होता है ना, इसके लिए एक फंक्शन होता है MD5 जिसके थ्रू हमें सबसे पहले इनक्रिप्ट करना होता है। यानी कि हम जब डेटाबेस में स्टोर करने जाएंगे ना, वहाँ हम सीधा ऐसा स्टोर नहीं कर सकते जैसे किसी ने पासवर्ड टाइप करके भेजा वहाँ से एडमिन।
तो हम इसको डेटाबेस में जब सेव करते हैं तो सिंपल एडमिन सेव नहीं करते, क्योंकि इससे हुआ क्या, जब हमारा मान के चलिए कभी डेटाबेस हैक हो जाता है तो जो हैकर है वो ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि भैया इसका मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस ये है, उसका पासवर्ड ये है, तो वो हमारे आईडी में लॉगिन कर सकता है, मतलब हमारे जो यूज़र्स हैं उसके आईडी में लॉगिन हो सकता है। इससे प्रिवेंशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम डेटाबेस में पासवर्ड सेव कराने से पहले उसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं। अब इनक्रिप्शन की काफ़ी सारी मेथड्स हैं, लेकिन जिसमें सबसे पॉपुलर PHP में यूज़ होती है जो MD5 मेथड यूज़ होती है। बस आपको ये MD5 इसके आगे लिख करके इसके अंदर पास करना है पासवर्ड, तो जिससे ये होगा क्या कि जो पासवर्ड जो भी टाइप करके भेजा होगा उसने उसको कन्वर्ट कर देगा एक 32 बिट के इनक्रिप्टेड कोड में, जिसको हम डेटाबेस में सेव कराएंगे। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको बिल्कुल समझ जाएंगे अब इसको जब हम करेंगे, इसको आगे जब लॉगिन करवाएंगे। अभी हम इसको स्टोर करा देते हैं। सबसे पहले MD5 में हमने इनको पासवर्ड को कन्वर्ट कराया, जिससे कोई यूज़र इसको जब हैक कर ले तो वो पढ़ ना पाए कि क्या पासवर्ड है इसका। देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम जो पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड है इन दोनों को मैच करने जा रहे हैं। तो डॉलर पासवर्ड इक्वल टू डॉलर रीटाइप पासवर्ड। यदि ये नहीं है तो नॉट इक्वल टू, यदि ये नहीं है यानी कि पासवर्ड रीपासवर्ड के इक्वल टू नहीं है तो वो क्या कर दे, हमें एक मैसेज दिखा दे, इको बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैच्ड। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई होगी आपको समझ में। अब इसके बाद हम लोग और कुछ मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग की मेथड बताई थी, तो स्ट्रिंग की कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग में जो हमने डेटा है किस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम नेम को लेते हैं और इसका करेंगे हम strlen, यानी कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है क्या वो हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग है, यानी कि हम जैसे चाहते हैं कि नेम इज़ लेस देन इक्वल टू, मतलब नाम जो है हमारा 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। एंड एक कंडीशन तो ये होगी हमारी कि 20 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो नेम है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब देखिए सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो नेम है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 3, यानी कि 3 अक्षर से बड़ा होना चाहिए। जैसे सबसे छोटा नाम जॉय मान के चल सकते हैं, जॉय, तो 3 से एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए नाम। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये एको करा देंगे हम इसको। हम इसको ये बड़ा होना चाहिए और हमने कंडीशन उल्टी कर दी थी, हम इसको सही कर देते हैं। लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 है या फिर ग्रेटर देन 20 है तो वो हमें एरर दे दे। तो एरर क्या देगा, प्लीज़ टाइप करेक्ट नेम, या फिर हम इसको सिंपल लिख देते हैं इनवैलिड नेम। ओके, अब इसके बाद हमें एक चीज़ और चेक करना है कि जो पासवर्ड है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब पासवर्ड के उसने ऐसा तो नहीं खाली भेज दिए, खाली ना भेजे हो, उसको हम पहले चेक कर लेंगे। तो सेम कंडीशन ऐसे ही को टाइप कर लेते हैं, इफ़ डॉलर पासवर्ड नॉट इक्वल टू नल, मतलब खाली नहीं आया हो वहाँ से, ऐसा ना उसने ब्लैंक सबमिट कर दिया फॉर्म तो खाली सबमिट हो जाएगा, तो फिर लॉगिन भी ब्लैंक ही हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं करना है हमें। इससे सबसे पहले हमें वैलिडेशन लगाना है। ये हम वैलिडेशन देख रहे हैं कि वैलिडेशन कैसे लगाए जाते हैं। सेम एज रीपासवर्ड के लिए भी हम ले लेंगे, तो ये रीपासवर्ड भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये देखिए फिर हमने कंडीशन एक बार फिर से अपोजिट कर दी, लेकिन हमें क्या करना है, अगर ये खाली है तो हमें एरर दिखाना है। अब वो एरर क्या दिखाना है, इनवैलिड पासवर्ड। सेम एज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इनवैलिड
पासवर्ड। ठीक है, ये हम तीनों कंडीशन लगा चुके। अब देखिए इसके नीचे हम चाहते हैं कि इसके बाद वो आगे ना बढ़े, तो इसके लिए हम कर देंगे एक्सिट। अगर ऐसी कोई एरर आ रही है तो वो मैसेज दिखाने के बाद उसको वहाँ से स्क्रिप्ट को एक्सिट कर देगा, मतलब उसके आगे काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब हमारी ये तीनों कंडीशन चेक हो गई। अगर हमारी तीनों कंडीशन परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि उसने पासवर्ड गलत टाइप किया या नाम या ईमेल में कुछ मिस्टेक किया। अभी हम ईमेल का वैलिडेशन नहीं लगा पाए, तो ईमेल का वैलिडेशन और लगाएंगे। मैं अभी हाल फिलहाल सेम एज नेम जैसा ईमेल का वैलिडेशन लगाता हूँ। मैं इसको 50 कर देता हूँ, और जो ये है मिनिमम लेंथ है इसकी, इसको मैं कर देता हूँ एटलीस्ट 50 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। इनवैलिड ईमेल, ठीक है। ये हमने बहुत सिंपल से वैलिडेशन लगा दिए हैं। वैलिडेशन और वैलिडेशन की काफ़ी सारी स्क्रिप्ट होती हैं जो कि आपको नेट पे मिल जाएंगी, कि कैसे वैलिडेशन वैलिडेट किया जाता है, मेल को कैसे नेम को किया जाता है। ये मैंने बहुत ही सिंपल से आपको वैलिडेशन बता दी किस तरीके से होते हैं, कि नाम आपका जो आ रहा है सही फॉर्मेट में है या नहीं है। यहाँ से आप जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट लाएंगे उतना ज़्यादा आपका डेटा सेफ होगा, मतलब अच्छा सही डेटा आएगा आपके पास, और डेटाबेस में स्टोर होने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लेंगे हम इस स्क्रिप्ट के थ्रू। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारा डेटा हम चेक कर चुके, वैलिडेट कर चुके। अब हमें इसे डेटाबेस में स्टोर करने की बारी है। तो उससे पहले हमें डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना होगा। अब डेटाबेस कनेक्शन कहाँ बनाएंगे हम? डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे इंक्लूड के अंदर, डीबी फाइल के अंदर। इसे ओपन कर लिया। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने जो इससे पहले वीडियो बनाया था डेटाबेस कनेक्शन वाली वीडियो, वहाँ पे हमने जैसे डेटाबेस क्रिएट किया था, वहाँ से मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, इस डेटाबेस कनेक्टिविटी को, क्योंकि वो टाइप करने की हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं कैसे हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ PHP ट्यूटोरियल, सॉरी वो हमारा था PHP फाइल, ये PHP फॉर्म, ये बैकएंड था। इसमें हमने जो ये डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया था, इसको हम उठा लेंगे यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे, इस डेटाबेस में जा करके सबसे PHP की स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, PHP की स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे। इससे पहले यहाँ पर हम PHP का डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड टाइप कर देंगे। अब हमें करना क्या है, डेटाबेस का नाम चेंज करना है यहाँ पर। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ PHP लॉगिन, ठीक है, सही हो गया। मैं PHP लॉगिन नाम का डेटाबेस में टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट PHP, आप देख पा रहे हैं इसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं सबसे पहले PHP लॉगिन। अब इस PHP लॉगिन के अंदर जो टेबल क्रिएट करेंगे वो यूज़र्स रहेगी। इसके हम सबसे पहले देंगे आईडी में हम देंगे इंटीजर में 11 ले लेते हैं इसको। ये भी ऑटो में इंक्रीमेंट होगी, ये प्राइमरी की होगी हमारी, ओके। इसके बाद हम लेंगे नेम जो हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं 25 कैरेक्टर। जैसे हमने फ्रंट एंड पे भी एक वैलिडेशन लगाया था कि 25 कैरेक्टर से, एक बार चेक कर लेते हैं, 25 कैरेक्टर से, सॉरी 20 कैरेक्टर से, तो 20 कैरेक्टर में लेंगे इसका नेम। तो नेम 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें ईमेल ले लेंगे, ईमेल को भी वेरकर में लेंगे, इसको 50 कैरेक्टर तक ले सकते हैं हम। इसके बाद हमें लेना होगा एक पासवर्ड, इस पासवर्ड में वेरकर में ले लेंगे, इसको हमें 32 बिट का लेना होगा, क्योंकि क्या होगा, यूज़र पासवर्ड भले ही वो 5 डिजिट में टाइप करे, 5 कैरेक्टर्स लिख दे उसमें, लेकिन वो जो हमने ये फंक्शन यूज़ किया MD5, इसको कन्वर्ट कर देगा 32 बिट्स में, 32 बिट्स कन्वर्ट कैरेक्टर में ले लेगा इसको। तो हम इसको 32 वेरकर में ले लेंगे। अब हम इसको सेव कर देंगे। देखिए अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हमें अब सिंपल से ये जो फाइल है db.php, मैंने आप लोगों को दिखाई, ये हमने कहाँ पर बनाई है, देखिए यहाँ पर PHP फाइनल जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके इंक्लूड फोल्डर के अंदर। तो हम सबसे पहले इसको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के लिए हमें यूज़ करना होता है PHP में इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर हम करेंगे हमारा जो सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम,
इंक्लूड फोल्डर के अंदर है, वो प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड फोल्डर के अंदर। अब इंक्लूड फोल्डर के अंदर फाइल का नाम क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाली का उसका नाम है db.php, तो वो हम यहाँ पे दे देंगे, इससे कि ये इस फाइल को इसमें इंक्लूड कर दिया इस प्रोजेक्ट में, इस पेज पर। अब इस पेज पर ये डेटाबेस कनेक्टिविटी आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब सिंपल यहाँ पर क्वेरीज जैसे हम पहले लिखते हैं डेटाबेस से जो भी डेटा एक्सेस करना है उसके लिए और स्टोर कराने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे। इस क्वेरी में होगा क्या, सिलेक्ट, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या यूज़र पहले से एग्जिस्ट तो नहीं है इस ईमेल के द्वारा, कि ये ईमेल दोबारा रजिस्टर हो जाए, ऐसा ना हो कि इस ईमेल से पहले से एक रजिस्ट्रेशन हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि कंडीशन हम आगे देखेंगे एसक्यूएल की, तो कंडीशन ये है कि अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं वेयर ईमेल इक्वल टू, जो उसका ईमेल है वो कैसा चाहिए हमें, डॉलर ईमेल, यानी कि उसका ईमेल अगर मैच करता है तो वो इसको फैच करेगा। अब देखिए ये क्वेरी तो लिख ली हमने, अब इसको चलवाना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी लेंगे, इसके अंदर क्वेरी, इस क्वेरी में हम पास कर देंगे क्वेरी वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल इसको हमें लेना होगा रिज़ल्ट में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर रिजल्ट्स आ गए इस क्वेरी के। अब हमें करना है डॉलर काउंट इक्वल टू डॉलर रिजल्ट्स रिजल्ट। अब रिज़ल्ट के अंदर हमें क्या चेक करना है, नम रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने मिले हैं, यानी कि अब हमने जो मेल जिसने यूज़र ने इंटर किया है उस मेल के थ्रू हम चेक कर पा रहे हैं डेटाबेस में। तो अगर हमें कोई भी यूज़र ऐसा मिल जाता है कि जो सेम मेल यूज़ कर रहा है, तो हम उसको मैसेज क्या दिखाएंगे कि आप पहले से रजिस्टर है भैया, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो हम उसको पहले से रोक देंगे कि भैया आपका जो मेल है पहले से यूज़ हो चुका है। जैसे आपने अमेज़न या कहीं पे भी देखा होगा, किसी भी साइट पे हम अगर दोबारा अपने सेम मेल से रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, मेल या मोबाइल नंबर से, तो हमें एरर शो करती है कि आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आपको वहीं रोक देती है, वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करने देती है आपको किसी साइट पे। तो हमको भी सेम यहाँ वही फंक्शनलिटी करना है हम लोगों को। अब चेक करना है इफ़ काउंट, यदि यूज़र इसको मिल जाता है तो काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक मैसेज दिखाना है, एको ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसको स्टोर कराएंगे, मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम एक क्वेरी बनाना होगी हमें इस क्वेरी को दूसरी क्वेरी बनाते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे स्टोर, डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं, यहाँ पर इसको सेव नाम दे देते हैं, चलिए स्टोर ही रहने देते हैं इसको नाम। तो इसका नाम दे देंगे इंसर्ट, इसकी क्वेरी दे देंगे इंसर्ट इनटू यूज़र्स। अब यूज़र्स के अंदर हमने कॉलम कौन कौन से लिए थे, आईडी को नहीं लेना है इसमें, आईडी वो ऑटोमेटिकली लेगा, अपने आप ही इंक्रीमेंट करता रहेगा उसमें। हमें सबसे पहले लेना है ईमेल नेम, देन नेम के बाद हमने लिया था ईमेल, और ईमेल के बाद लिया था हमने पासवर्ड। तो इसको जो हम शिफ्ट प्लस टिल्ड साइन, सॉरी जो ये टिल्ड ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो टेबल के कॉलम नेम हैं इनके आगे ये बैक कोड साइन का यूज़ करेंगे, जो कि शिफ्ट प्लस टिल्ड की जो होती है एस्केप के नीचे जो बटन है, इसको प्रेस करने से ये बैक कोड, ये देखिए ये इस साइन का यूज़ हम करेंगे। अब ये यूज़ क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो ईमेल है ये कीवर्ड है ऑटोमेटिकली इसमें पीएचपी में, तो ये इसको समझ नहीं पाएगा कि ये डेटाबेस की क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है या फिर इसका खुद का कीवर्ड है। इसलिए हम इसमें ये बैक कोड कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, जो कि कैसे आता है, शिफ्ट प्लस टिल्ड साइन, टिल्ड वाला जो की है एस्केप के नीचे जो की होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये साइन टाइप हो जाएगा। देन इसके बाद हम देंगे इसमें वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को हम जो पास करेंगे
वो करेंगे सिंगल कोटेशन के अंदर। अब देखिए ये सिंगल कोटेशन अलग है और ये बैक कोट अलग है, ये टिल्ड साइन के थ्रू आता है, और ये तो आप जानते हैं डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का जो की होता है उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। चलिए अब इसको हम लेंगे डॉलर नेम वेरिएबल, कॉमा, फिर अगेन इसमें हम लेंगे डॉलर ईमेल, ये वेरिएबल्स ले लिए। तीसरा वेरिएबल हम लेंगे डॉलर पासवर्ड। ये तीनों को हमने स्टोर करा दिया डेटाबेस में। ठीक है, अब ये क्वेरी हो गई। अब इस क्वेरी को रन करवाना है हमें, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे चलाया था, लेकिन अब हमें अब इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट कब मिलता है जब हमको चीज़ फैच करवाना हो डेटाबेस से, तब फैच करा रहे थे, सेलेक्ट स्टार फॉर्म कर रहे थे तो हम फैच हो रही थी डेटाबेस से यूज़र्स। लेकिन अब जो इंसर्ट करा रहे हैं इसमें कुछ फैच का काम नहीं, इसलिए हम सिंपल इस क्वेरी को ऐसे रन करा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे इफ़ अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल रन होती है तो हमें एक मैसेज चाहिए कि ये डेटाबेस में सेव हो चुकी है, यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका। तो हम लिख देंगे इसमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मान के चलिए कोई एरर आ जाती है और ये हमारी क्वेरी रन नहीं करती है, तो फिर हमें क्या मैसेज आना चाहिए, एरर ऑकर्ड। ठीक है, यानी कि कोई एरर आ गया हमारे पास। देखिए अब ये एरर आ गया तो इसने मैसेज दे दिया एरर ऑकर्ड, और बस इतना ही होता है रजिस्ट्रेशन में आई थिंक। और कुछ अभी अपन को दिखेगा तो अपन इसमें और करते हैं। इससे पहले हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं क्या ये इसको डेटाबेस में सेव कर रहा है या नहीं कर रहा अभी। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसने एक एरर दिया, इंक्लूड फेल टू ओपन, ऐसी कोई फाइल नहीं मिल रही। तो हमारी जो डेटाबेस में जो फोल्डर का नाम है उसका नाम हमने लिया इंक्लूड्स, और यहाँ जो हमने दिया है वो इंक्लूड दे दिया है, इसलिए इसको इंक्लूड्स करते हैं हम इसको। एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। देखिए अब बिल्कुल सही हो गया। हम एक रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं क्या ये रजिस्ट्रेशन ले रहा है, यानी कि हमारे डेटाबेस में एंट्री पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। तो अभी देखिए अभी ब्लैंक है, हम एक बार इसमें एक एंट्री करके देखते हैं। अब देखिए मैंने पासवर्ड टाइप किया है एडमिन, एंड रीटाइप पासवर्ड में मैं सबसे पहले कुछ गलत दे के देखता हूँ, एडमिन नहीं दे रहा मैं। देखिए बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैच्ड। ठीक है, इसने एरर दे दिया आपको। अब अगर मैं सही पासवर्ड टाइप करता हूँ एडमिन एडमिन, और जो नाम है इसमें गड़बड़ करके देखता हूँ मैं, कुछ बड़ा सा ऐसे ही नाम बीच के दिखता हूँ, क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड नेम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमारा वैलिडेशन सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमें इसको सही डेटा देख के देखना है। इस बार मैं अपना सही डेटा देख के देखता हूँ क्या ये डेटाबेस में सेव करा रहा है। तो मैं एडमिन टाइप कर देता हूँ। अब देखिए इसको रजिस्टर करता हूँ। अभी इसने इनवैलिड ईमेल दे दिया। ईमेल में क्या मिस्टेक है, इनवैलिड ईमेल। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ ईमेल लिखा है हमने, और यहाँ हम गलती से नेम लिख के भूल गए हैं, इसको हमें ईमेल करना होगा। ईमेल कर दिया मैंने। एक बार फिर से हम रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे इसमें। उसके पहले मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने नाम दिया रोहित, इसमें मेल आईडी दे दिया, एडमिन इसका पासवर्ड दिया, एडमिन इसका पासवर्ड रीटाइप में भी दे दिया और रजिस्ट्रेशन किया। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इस बार आप देख पा रहे हैं एक चीज़ और, देखिए पहले जो हो रहा था केवल मैसेज आ रहा था, फॉर्म नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमने इसमें एक्सेट लगा दिया था यहाँ पे, यानी कि रुक जा रहा था, इसके बाद इसके आगे नहीं पढ़ रहा था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाले के बाद आगे बढ़ के पूरा फॉर्म भी दे दिया आपके पास, और इसकी एंट्री आप देखेंगे डेटाबेस में स्टोर भी करा दी होगी इसमें। एक्चुअली में अभी यहाँ पे कोई दिक्कत है, PHP लॉगिन है यहाँ पे, तो सही है। इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल पासवर्ड।
ओके देखिए यहाँ पर हमने क्वेरी कौन सी चलवाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वाली, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर स्टोर करवाना है डेटाबेस में। चेक तो हमने पहले कर लिया कि कोई डुप्लीकेट यूज़र तो नहीं है, तो अब हम इसे स्टोर करा देंगे। तो इसे सेव करेंगे, एक बार फिर से चला के देखेंगे। एक्चुअली ये मिस्टेक मेरी हो गई थी, इसलिए इसमें सेव नहीं कर पाया। चलिए एक बार फिर से चला के देखते हैं इसको, सेम क्वेरी को, एडमिन पासवर्ड रीटाइप भी एडमिन। जब मैं इसे रजिस्टर करूँगा तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर ये डेटा स्टोर हो गया, देख पा रहे हैं आप। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि ये 32 बिट में इसको कन्वर्ट कर देगा 32 कैरेक्टर्स में, अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स में। ये MD5 फंक्शन ने किया है इसको, जो हमने एडमिन टाइप करके भेजा था उसको कन्वर्ट करके उसने ये एक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बना दिया है, इसको अपने डेटाबेस में स्टोर करा दिया। तो आप देख पा रहे हैं। अब अगर कोई इस मान के चलिए इस डेटाबेस, ये डेटाबेस किसी के हाथ लग जाता है या इसको कोई हैक भी कर लेता है, तो वो इस डेटाबेस को रीड करके ये नहीं देख सकता कि जो ये पर्टिकुलर यूज़र है इसका एक्चुअल पासवर्ड क्या है, जिसके थ्रू मैं इसकी आईडी में लॉगिन कर जाऊँ। जैसे मान के चलिए अगर आपकी कोई वेबसाइट, जैसे फेसबुक है आपका, अगर फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तब भी उसको यूज़र ये नहीं देख सकता कि इसका एक्चुअल पासवर्ड क्या है, आपका एक्चुअली पासवर्ड क्या था जिसके थ्रू वो लॉगिन कर सके फेसबुक में। ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है पासवर्ड। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन वाला हमने प्रोसेस देख लिया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारा जो भी हम कोड क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों ने जो भी डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गिटहब अकाउंट के थ्रू आपको दे दूँगा अपने गिटहब पे, और उसका लिंक मैं ज़रूर इसमें शेयर कर दूँगा, तो जिससे आप लोग वहाँ से इसको क्लोन कर सकते हैं और आपको दोबारा से कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई हेल्प चाहिए तो उस कोड के थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम। अब ये हो गया हमारा लॉगिन वाला काम। अब हम करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाला काम हो चुका है हमारा, अब हम करने जा रहे हैं लॉगिन वाला काम। तो अब देखें लॉगिन। अब लॉगिन के लिए हमें क्या करना है, index.php पे जा रहे थे हम रजिस्ट्रेशन पे, तो हम लॉगिन पे भी यही वाले फॉर्म एक्शन, ये वाला फॉर्म उठा के यही वाले हम एक्शन लेंगे, यही वाली मेथड ले लेंगे, यानी पोस्ट मेथड के थ्रू ही हम इसी सेम पेज पे हम लॉगिन की भी फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे। तो देखिए अब लॉगिन की फंक्शनलिटी कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए अपने यहाँ पर नाम क्या लिया था, नेम और ईमेल। यहाँ हम लेने जा रहे हैं लॉगिन ईमेल, लॉगिन पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मैं कॉपी करूँगा, इस रजिस्ट्रेशन के नीचे हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन चेक करवाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि लॉगिन ईमेल सबमिट होके आ रहा है क्या, इस सेट, देन लॉगिन पासवर्ड भी सबमिट होके आ रहा है क्या, ये दो चीज़ें हम इसमें चेक कर लेंगे सबसे पहले, तब ये स्क्रिप्ट रन होगी PHP की, अगर ये फॉर्म लॉगिन के थ्रू आ रहा होगा तो देखिए ये तो बन गया अपना, कंडीशन चेक हो गया। कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ से फिर से मैं कॉपी कर लूँगा, इस दो फील्ड्स हमें चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले चाहिए लॉगिन ईमेल। इस लॉगिन ईमेल को मैंने लॉगिन ईमेल वेरिएबल में ले लिया। देन लॉगिन पासवर्ड, इस लॉगिन पासवर्ड को मैंने लॉगिन पासवर्ड वेरिएबल में ले लिया। और इसको एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पासवर्ड हमेशा आपको कन्वर्ट करना है MD5 में, एक इनक्रिप्शन मेथड इसमें आपको यूज़ करना होगी। तो मैंने यहाँ पे इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब मुझे करना है वैलिडेशंस। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें आपको वैलिडेशन वैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इसमें डेटाबेस डायरेक्टली मैच करवा रहे हैं कि क्या ऐसा यूज़र है। तो मैं सिंपल यहाँ से क्वेरी उठा लेता हूँ, क्वेरी उठाएंगे हम काउंट तक, ठीक है। हमें एक ऐसा यूज़र ढूंढना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वे ईमेल इक्वल टू, ईमेल कैसा चाहिए हमें, लॉगिन ईमेल जैसा, ऐसा ईमेल हो उस यूज़र का। एंड इसके आगे क्वेरी को और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, एंड पासवर्ड, उसका पासवर्ड कैसा हो, $लॉगिन पासवर्ड, इस वेरिएबल से मैच कर जाए उसका पासवर्ड, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए हमें डेटाबेस से। और एक चीज़ और देखिए, इसके आगे हम टिल्ड ऑपरेटर, बैक कोड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि टिल्ड बटन के थ्रू यहाँ पे आप लगा सकते हैं, शिफ्ट प्लस टिल्ड, इसका आप जो कि एस्केप के नीचे बटन दिया होता है टिल्ड ऑपरेटर का, इसमें एक जो सेकंड कैरेक्टर है बैक कोड का, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेम एज पासवर्ड में भी आप इसको यूज़ कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेरी क्या हो गई, इसने चेक किया कि क्या कोई ऐसा यूज़र है जो ईमेल और पासवर्ड सेम, जो कि इसने टाइप करके भेजा हुआ है, ऐसा उसका ईमेल और पासवर्ड सेव हो हमारे पास। तो उसने इसको चेक किया डेटाबेस में, और यहाँ पर उसमें काउंट के अंदर उसने दे दिया कि कितने यूज़र्स ऐसे मैच हुए हैं।
इफ़, अब यहाँ कंडीशन उल्टी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन में क्या था, हम चेक कर रहे थे कोई ऐसा यूज़र है तो नहीं, अगर है तो फिर उसको दे रहे थे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन अब यहाँ पर अगर ऐसा यूज़र है, इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर यूज़र है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अन्यथा वो एक एरर देगा, इनवैलिड लॉगिन। ठीक है, और अगर ऐसा यूज़र है तो वो उसको लॉगिन कर देगा। ई को करा देता हूँ मैं यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। बस इतना सा कोड है। और इसमें एक चीज़ और है कि आप वैलिडेशन आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसने ब्लैंक फील्ड्स तो नहीं सेंड करे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ब्लैंक वाला जो था, ये वैलिडेशन उठा के मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसके पहले चेक करना होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या चेक करना होगा, लॉगिन ईमेल, लॉगिन ईमेल इक्वल टू नल है या फिर लॉगिन पासवर्ड। अगर इन दोनों से कोई फील्ड उसने ब्लैंक भेज दिया है आपके पास, तो आपको उसको यहीं रोकना होगा, यहीं पे इसके आगे कोड वो रन ना करे। तो इसके लिए एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे इनवैलिड। यहाँ पे भी हम इनवैलिड लॉगिन का ही मैसेज दिखा देते हैं। ठीक है, हो गया सही। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले मैं अपना मेल टाइप करूँगा, तो ये डेटाबेस में जैसे मेरा ये वाला नेम सेव है, लेकिन इसका पासवर्ड कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब देखते हैं क्या मैसेज देता है। देखिए इनवैलिड लॉगिन आ गया। अगर मैं पासवर्ड को ब्लैंक भेजता हूँ तो क्या दिखाता है ये, देखिए तब भी इनवैलिड लॉगिन आ रहा है, और वहाँ उसने स्टॉप कर दिया। देखिए अब इसके नीचे कोड, नीचे का जो फॉर्म था वो दिखाई नहीं दे रहा हमें। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसने इनवैलिड लॉगिन करने का यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है इसको, और यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो डेटाबेस में चेक करके आएगा और उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो दूसरा इनवैलिड लॉगिन दिखाएगा, ये वाला, इसके नीचे की फॉर्म भी दिखाएगा। अब मैं इसमें सही पासवर्ड देता हूँ एडमिन, उसको लॉगिन करता हूँ, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। अब ये तो मैंने आपको फंक्शनलिटी बता दी इसमें किस तरीके से होगी। अब हम, ये क्या वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद सेशन वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, और सेशन वेरिएबल क्रिएट करने के बाद जो हम होम पेज पे जाएंगे जहाँ उसका प्रोफाइल एडिट कर पाएंगे या पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, वो पेज कैसे बनेगा, वहाँ क्या क्या वैलिडेशन लगेंगे, वहाँ क्या क्या चेक करना होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।